हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर अगेन विद अ न्यू वीडियो। आई होप आज की वीडियो सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आज की जो हमारा केक है वो मैंने आपको दिखा ही दिया है। ये आई वाला केक जो है आज हमें रेडी करना है। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा केक ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ अपना नया टर्न टेबल भी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने न्यू परचेज़ किया है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा केक है इस पर मैंने बनाया है, सारा ही रेडी किया है। बहुत अच्छा लगा, इसकी रोटेशन बहुत अच्छी है इस टर्न टेबल की। तो यहाँ पर हमने जो स्पॉन्ज हमारी बेक की है वो हमने 6 इंच के केक टिन में बेक की है। तो डिज़ाइन की डिमांड थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर केक टिन सेलेक्ट करना था। तो मैंने पहले जो है कस्टमर ने मुझे पिक जब सेंड की थी तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था। उन्होंने पूछा मेरे से, आप बना पाओगी? मैंने कहा हाँ जी, मैं बना सकती हूँ इसको। तो यहाँ पर 1% 10% के करीब जो था मेरे माइंड में डाउट था कि मुझसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो फिर मैंने भगवान का नाम लेकर फटाफट से हाँ कर दी। तो देखते हैं कैसे बनता है हमारा ये केक आज का। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को हमने जो केक टिन सेलेक्ट किया है वो मैंने 6 इंच इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमें यहाँ पर टॉप पर जो स्ट्रक्चर्स है बनाए हैं हमने वो हमें असेंबल करने हैं। तो वो सारा मेज़रमेंट मैंने लिया था पहले केक टिन का कि कहाँ कहाँ मुझे कौन सा स्ट्रक्चर बिठाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना केक टिन सेलेक्ट किया है। तो मोस्टली 5 इंच के केक टिन में भी हम बना लेते हैं ½ kg का। अगर थोड़ी सी हाइट में चाहिए, अगर फ्लैट में चाहिए तो आप 6 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्रश जो है वाटर में ऐड किया है, उससे ही हमने अपने स्पॉन्ज की अच्छे से सोकिंग की है। तो यहाँ पर कभी भी आप सिंपल वाटर से सोकिंग ना करें स्पॉन्ज की, क्योंकि अगर आप क्रश वाले वाटर से सोकिंग करते हो तो आपकी स्पॉन्ज में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और कुछ कस्टमर होते हैं वो टेस्ट को इतना प्योरिटी देते हैं कि वो टेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिज़ाइन को भी नहीं इतना गौर करते हैं। कुछ कस्टमर डिज़ाइन की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ टेस्ट की तरफ कि कुछ अलग है, कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर जो मेरे ये वाले कस्टमर हैं ये मेरे टेस्ट को ज़्यादा अच्छी जो है इस तरफ ध्यान देते हैं कि इसका टेस्ट केक का इनके बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ। तो हमारी जो स्पॉन्ज है मैंने उसको 2 लेयर्स में ही कट किया है। 2 लेयर्स में इसलिए कट किया है, अगर मैं 3 लेयर्स कट करती तो बहुत ज़्यादा वो थिन हो जाती। तो थोड़ा मुझे डर था कि वो कहीं टूट ना जाए। तो फिर जो टूटी हुई स्पॉन्ज है उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है वो काम। तो यहाँ पर इसीलिए फिर मैंने इसको 2 लेयर्स में ही कट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, मैंने यहाँ पर क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है। तो मुझे लग रहा था कि मैं 3 लेयर्स में जितनी क्रीम यूज़ करती हूँ उतनी मैं ये 1 लेयर में ही यूज़ कर लूँ। तो उसी को मैंने ध्यान में रख कर ये चीज़ की थी। बट मुझे बाद में जब मैंने इसको वेट किया इसका फाइनलाइजिंग करके, फिर मुझे जो है रियलाइज़ हुआ कि ये केक मेरा जो है ओवरवेट हो रहा है। तो बट तब कुछ नहीं हो सकता था, तो क्रीम तो फिलिंग में लग चुकी थी। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं ध्यान में रहता है कि नहीं रहता है कि दोबारा मैं ये अपनी मिस्टेक रिवाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छी तरह से दोनों लेयर्स को अच्छी तरह से क्रम कोटिंग कर देनी है, उसके बाद ही फाइनलाइजिंग करनी है। एक जो है हमारे केक का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है जब इसकी क्रम कोटिंग हम अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर तक जो मेरा काम जब पहुँच जाता है ना क्रम कोटिंग तक, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरा आधा काम फिनिश हो गया है। तो उसके बाद जो मैंने इसकी फाइनलाइजिंग करनी थी वो मैंने साथ साथ ही कर दी थी। फिर हमने जो है इसके लिए येलो कलर यूज़ किया है, जैसे कि हमारी पिक्चर की डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कलर यूज़ करना था। तो हमने पाइपिंग बैग का यहाँ पर यूज़ किया है। तो पाइपिंग की बैग की हेल्प से काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर टॉप पर भी मैं अच्छी तरह से पाइपिंग बैग से ही क्रीम अप्लाई करूँगी। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ लाइव ही ऐसे शेयर करूँ कि मैं कैसे केक बनाती हूँ। तो यहाँ पर साथ में ही मुझे घर का काम भी था, तो मैंने इसको बीच में ही काम को छोड़कर फिर मैंने अपने घर का भी काम किया। उसके बाद मैंने फिर
इस केक पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपको तब तक जो है अपने स्क्रैपर को अच्छे से घुमाना है जब तक आपके केक की फिनिशिंग अच्छे से ना आ जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा फाइनलाइजिंग करते वक्त लास्ट टचअप जब देते हो केक को, तब आप अपने स्क्रैपर को वाटर में डिप करके भी अपने केक को आप फाइनल जो है फिनिशिंग दे सकते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जहाँ जहाँ गैप्स थे मैं उनको अच्छी तरह से क्रीम दोबारा लगाकर मैं स्मूथ कर रही थी। और यहाँ पर फिनिशिंग मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि केक की डिमांड थी, डिज़ाइन की डिमांड थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर काम करना था। और टॉप पर मुझे फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई नहीं मतलब बनता था, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर ब्रश अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगने वाला था टॉप को फिनिशिंग दे। मैंने 4-5 मिनट लगाए, उस पर फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पर ब्रश अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें टॉप पर ही ऐड करने हैं। उसके बाद जो हमारा टॉप का सरफेस है वो हाइड ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रश की हेल्प से कितना सुंदर यहाँ पर सॉइल पैटर्न दिया है। तो ये देखिए हमारा केक टिन। तो ऐसे मैंने पहले केक टिन सेलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सारे स्ट्रक्चर जो है, जो भी हमने बनाने हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स 3-4 जो भी हैं, तो उनको हमें कैसे कैसे असेंबल करना है, कि कितनी हमें स्पॉन्ज की विड्थ चाहिए। तो ये केक टिन सेलेक्ट करने के बाद ही सारा काम करना मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो है हमें ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाना था। तो हाथों का हाल देखिए मेरा, बार बार मैं वॉश करने जा रही थी, तो उसके बाद भी जो है हमारे हैंड पर कलर थोड़ा बहुत रह जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि हाथ भी गंदे हो रहे थे कलर के साथ, बार बार मैं वॉश करने जा रही थी। तो उसी चक्कर में काफ़ी जो मेरी वीडियो है वो शूट नहीं हो पाई है। तो हमने ऐसा लुक जो है ह्यूमन का क्रिएट किया है। कैसा लगा है आपको? तो मुझे तो कुछ ख़ास नहीं लगा। बच्चे तो हंस रहे थे कि मम्मा ये क्या बना दिया आपने। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरे को तो ठीक ही लग रहा था। तो यहाँ पर हमने जो है इसको अच्छी तरह से असेंबल करना है। तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे सारे, बट ये मेरा जो लैपटॉप है ये थोड़ा फ्लैट हो गया था बाद में। पहले तो स्टैंडिंग पोजीशन में था, बट बाद में ये जैसे ही मैं इसको रखने लगी तो ये लेटना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने इसको जो है टूथपिक से स्टैंड किया। तो मैंने इसको बोला भाई लेटना नहीं है, आपको खड़े रहना है। तो फिर मैंने इस पर टूथपिक इंसर्ट की बैक साइड पर, क्योंकि 2 लेयर्स हमने लगाई हैं। जो हमने बॉटम वाला हमारा वो कीपैड होता है उस पर भी हमने 2 पीसेस कट करके लगाए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा उभरा उभरा चाहिए थे वो बटन्स। तो फ्लैट नहीं रखा है, उस पर भी हमने अलग से एक पीस कट करके लगाया है। और जो हमारी स्क्रीन है उसको उस पर भी हमने एक अलग से पीस कट कर लगाया है। तो वो हमारा ब्लू कलर का हमने यहाँ पर स्क्रीन बनाई है। फिर जो थी हमारे पास स्पेस थी टूथपिक को इंसर्ट करने की, तो मैंने आराम से थोड़ी थोड़ी टूथपिक्स यहाँ पर इंसर्ट कर दी थी। फिर हमारा जो लैपटॉप है आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया था। तो उसके बाद हमें यहाँ पर मैट भी ऐड करना था, और वहाँ पर उसके ऊपर ह्यूमन ऐड करना था। तो पहले ही ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है उसको मैं लगाने वाली थी, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा नहीं, पहले आपको मैट बिछाना है, उसके ऊपर इसको बिठाना है। तो फिर मैंने बोला कि थैंक यू बेटा, आपने बता दिया, नहीं तो मैं ऐसे ही इसको रखने वाली थी। तो कभी कभी जो है पास में अगर कोई बैठा हो हेल्प करने के लिए तो काफ़ी काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर्स को मैं देख रही थी मुझे कहाँ कहाँ रखना है, क्योंकि मुझे बॉर्डर भी बनाना था, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सारा काम करना था। तो यहाँ पर मैट को बिछाने के बाद फिर मैंने उसको ऊपर बिठाया। तो फिर मैंने एक टूथपिक फिर इंसर्ट की थी उस ह्यूमन की बॉडी में, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे ही रखती वाटर के साथ भी अगर मैं उसको असेंबल करती तो वो उसके हिलने डुलने का डर था। तो फिर मैंने उसमें टूथपिक इंसर्ट करके फिर मैंने उसको टूथपिक को केक के अंदर इंसर्ट किया। फिर हमने ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से अपने केक पर बिठाया। फिर हमने छोटा सा जो आईफोन है वो बनाया था, छोटा सा माउस बनाया था, फिर हमने उसको भी असेंबल किया। फिर फाइनल हमने जो है हमारा लैपटॉप बिठाया। फिर उसके बाद हमने सुंदर सा बॉर्डर क्रिएट किया है, जो मैंने
शायद 2D नोज़ल है, उसी का यूज़ करके मैंने जो है स्टार्स टाइप जो है वो क्रिएट किए थे, बॉर्डर में भी और टॉप के बॉर्डर में भी और बॉटम के बॉर्डर में भी। तो यहाँ पर कभी कभी मेरे को भूल जाती है, जो हमारी नोज़ल्स होती हैं उनके नेम भूल जाते हैं। काफ़ी बार मैं कोशिश करती हूँ कि उनके नेम याद रखूँ, बट मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ मिस हो गया है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैं टूथपिक ही इंसर्ट कर रही थी अपने लैपटॉप में। उसके बाद जो है हमने लैपटॉप भी लगा दिया था और उसके बाद जो है हमारे केक का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा था। अच्छा लगा मुझे ऐसा केक बनाकर। ऐसा ऑर्डर भगवान करे आगे भी मुझे आते रहें और मैं कुछ नया आपके साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि काम करने में तभी मज़ा आता है अगर उस काम में हमें कुछ ट्विस्ट मिले, कुछ नया करने को मिले। तो रेगुलर काम तो चलता ही रहता है। फिर मिलती हूँ एक नई और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।